ओके तो दी बॉयज़ का सीज़न 5 मतलब कि लास्ट सीज़न फाइनली एंड हो चुका है। मतलब इसके आगे कुछ नहीं आने वाला है। जो था यही था। कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या अच्छा था क्या बुरा था, वो सब बताता हूँ तुमको। ओके तो सबसे पहले बुरी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। मतलब कि भाई इस सीज़न में ख़राब क्या था, क्योंकि भाई बहुत लोगों को ये सीज़न पसंद नहीं आया है। और भाई जो कि लॉजिकल भी है, क्योंकि भाई इस पूरे सीज़न में तुम क्लूलेस रहते हो, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। बेसिकली होमलैंडर को इस पूरे सीज़न में V1 चाहिए था ताकि वो बॉयज़ के बनाए हुए वायरस से बच सके। नाउ पहली बात तो भाई कि होमलैंडर को V1 ढूंढने में ऑलमोस्ट 2 एपिसोड लगते हैं और उसको एपिसोड 6 तक V1 मिल भी जाता है, बट उसका इम्पैक्ट तुम्हें फील नहीं होता है। तुम खुद देखो जाके एपिसोड 6 पे किस पॉइंट पे छोड़ा था और एपिसोड 7 में होमलैंडर क्या कर रहा होता है भाई। और इसी से एक और ख़राब पॉइंट निकल के आता है इस सीज़न का, जो कि है क्लिक बेटिंग। कहने का मतलब ये है कि एपिसोड 6 में तुमको दिखा दिया कि भाई होमलैंडर को V1 मिल गया है, अब तो एकदम पगला ही जाएगा। एपिसोड 7 में यू गेट नथिंग, होमलैंडर फिर से भाई बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। नाउ अब तुम ये सीन देखो। इस सीन में होमलैंडर सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में ही भाई कितने सारे लोगों को अपनी लेज़र यूज़ करके कबाब बना देता है। और सीज़न 5 में V1 मिलने के बाद जब होमलैंडर डबल पावरफुल हो चुका है और वो एक्चुअली में ऐसा कर सकता है, तब भाई प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के नट मिल्क बैन करवा रहा है। क्यों भाई क्यों? देखो एज अ सुपर हीरो फैन, अगर तुम्हारा कोई फेवरेट सुपर हीरो शो एंड हो रहा है और उसका फाइनल सीजन है, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तुम्हें कुछ अच्छा, कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, एकदम एंड गेम लेवल का देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई इसके बाद तुम वो शो नहीं देख पाओगे बिकॉज इट्स एंडिंग। बट बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं है। तुम्हें फाइनल सीजन में भी फिलर एपिसोड देखने को मिलेंगे, स्लो स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी और सोल्जर बॉय जैसे कैरेक्टर्स वेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई वो फिनाले में है ही नहीं। सोल्जर बॉय को तो भाई बोतल का जिन बना रखा है, जब जरूरत हो घिसो, निकालो और वापस बोतल में डाल दो। यू नो इस पूरे सीजन में सोल्जर बॉय का काम क्या था? आओ डोरा दी एक्सप्लोरर की तरह इधर उधर घूमो, होमलैंडर को V1 ढूंढ के दो और वापस बोतल में चले जाओ। और एक चीज मैंने इस सीजन में नोटिस की, आई डोंट नो तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं, बट इस सीजन में मुझे ऐसा लगा कि क्रिएटर्स ने अपने आप को काफी ज्यादा होल्ड बैक किया है जब कैरेक्टर्स की डेथ की बात आती है। क्योंकि भाई नॉर्मली तुम दी बॉयज में एक काफी ब्रूटल डेथ एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली अगर किसी की डेथ होमलैंडर के हाथों हो रही है, फिर चाहे वो सुपर हीरो हो या फिर नॉर्मल ह्यूमन। क्योंकि भाई सीजन 1 से होमलैंडर को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है कि भाई वो अगर किसी को पकड़ता है तो काफी ब्रूटल डेथ देता है, फिर चाहे वो किसी इंसान को बीच से फाड़ के मारना हो या फिर किसी के बॉल लेजर करना हो या फिर किसी के चेस्ट में हाथ घुसा देना हो। बट एट्रियन के केस में भाई उसने सिर्फ उसकी नेक क्रैक कर दी। और फ्रेंची का तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया जब उन्होंने दिखाया ही नहीं कि होमलैंडर ने फ्रेंची को मारा कैसे। भाई फ्रेंची की डेथ को यूज करके तुम होमलैंडर को काफी टेरिफाइंग दिखा सकते थे। अगर होमलैंडर फ्रेंची को टॉर्चर करता वहां पे, तो फ्रेंची की डेथ भाई और ज्यादा हिट करती लोगों को, और जो होमलैंडर से लोग रिलेट करते हैं वो होमलैंडर को और ज्यादा हेट भी करते। और वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि भाई V1 मिलने के बाद होमलैंडर रायन तक को मार देगा, क्योंकि भाई अब तू इमॉर्टल बन चुका है, तेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तूने खुद बोला, तो भाई जिंदा क्यों छोड़ना है, मार देना। खैर अब बात करते हैं एपिसोड 8 के बारे में, यानी कि फाइनल एपिसोड के बारे में। अब देखो बाकी का पूरा सीजन चाहे जैसा भी हो, बट एपिसोड 8 मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि भाई इट गिव्स यू व्हाट यू वांट। हाँ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाती है, बट तुमको जो चाहिए था वो देता है। होमलैंडर वर्सेस बुचर की फाइट जो कि भाई काफ़ी सेटिस्फाइंग होती है। अब देखो मैं जानता हूँ पावर इनकन्सिस्टेंसी है, बट चलता है। और भाई वो सीन काफ़ी फनी था जहाँ पे होमलैंडर की पावर्स चली जाती है और वो लेज़र करने का ट्राई करता है बुचर को, और पावर्स जाने के बाद भाई जो बुचर का ऑरा बांधा है भाई, मज़ा आ गया देख के। जो पेलता है भाई पावर जाने के बाद, वन साइडेड। और पावर्स जाने के बाद भाई जो होमलैंडर स्पीच देता है बुचर को, भाई बंदा रोने लगता है, बोलता है आई विल ईट शिट। मैं तो बोलता भाई इसको इसी सीजन के पिछले 7 एपिसोड दिखा दो, शिट से भी गंदा टेस्ट आएगा इसको। और पता है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा था एक सेकंड के लिए कि होमलैंडर की पावर चली गई है और बुचर के पास अभी भी पावर है और उन दोनों का रोल स्विच हो चुका है। तो अब होमलैंडर बुचर की पोजीशन पे आ चुका है और बुचर होमलैंडर के जितना पावरफुल होके फिर उसको मारता। खैर मेरी एक्सपेक्टेशन, भाई मैंने बोला ना बहुत भयंकर एक्सपेक्टेशंस थी, बट खैर व्हाटएवर। वैसे कॉमिक्स में बुचर की डेथ थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे भाई वो बॉयज़ को पेलना स्टार्ट कर देता है भाई होमलैंडर को मारने के बाद। मतलब कि भाई उसका दिमाग ऐसे चलता है कि बॉयज़ को भी मार दूंगा, सूप्स को भी मार दूंगा। बट यहाँ पे थोड़ा हिसाब अलग है, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ बुचर मरता है और बॉयज़ को उनकी हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, वो भी दी बॉयज़ जैसे शो में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, ये तो बिल्कुल नहीं किया था कि भाई इनको हैप्पी एंडिंग मिलेगी। और बाय द वे तुम्हें एक और मस्त बात बताता हूँ, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई बॉयज़ का यूनिवर्स यहीं पे ख़त्म हो गया तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि भाई जेन वी के कैरेक्टर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। एनी के पेट में बच्चा है भाई, उसका बच्चा पैदा होगा पता नहीं कौन सी पावर लेके। और सबसे बड़ी बात, सोल्जर बॉय अभी भी बोतल में बंद है। खैर ये था बॉयज़ के सीज़न 5 को लेके मेरा ओपिनियन, एनालिसिस, थॉट।
जो भी कहने कह लो भाई, रिव्यू मत को, रिव्यू मैं नहीं देता। खैर अगर तुम ये देख रहे हो तो भाई तुम भी अपना ओपिनियन मुझे बता सकते हो। बाकी मैं चला, टाटा बाय बाय।